क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान टेलीपोर्ट हो जाए, मतलब एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वो भी पलक झपकते ही? क्या टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, वो भी इंसानों के लिए? सुनने में काफ़ी अजीब और अटपटा लगता है, लेकिन ये साइंस फिक्शन में आता है। आपको पता है साइंस फिक्शन एक ऐसी कैटेगरी है साइंस की जो कि फ़िलहाल की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होती, लेकिन फ्यूचर की आने वाली टेक्नोलॉजी से वो पॉसिबल होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम साइंस फिक्शन की कैटेगरी में लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और इसके ऊपर रिसर्च कितनी चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्किल टीवी यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। दी सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने फोटोन को जो है टेलीपोर्ट कर लिया, इसका तजर्बा कामयाब हो चुका है। अब फोटोन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। जो लाइट होती है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। जैसे एटम होता है किसी भी मैटर का, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम बोलते हैं, ऐसे ही लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन होता है। तो फोटोन पर जो है कंप्लीट तजर्बा हो चुका है, एक्सपेरिमेंट, और कामयाब भी हो चुका है। फोटोन जो है वो टेलीपोर्ट हो सकते हैं, उसका तजर्बा कामयाब हो चुका है। अब फोटोन के बाद उन्होंने तजर्बा किया एटम के ऊपर। एटम को उन्होंने टेलीपोर्ट किया एक रूम से दूसरे रूम में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये तजर्बा भी कामयाब रहा। अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है? अब देखें, टेलीपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो भी एटम होता है या जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। उसके बाद वापस उसको रिसेंबल किया जाता है और एटम या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उसको लाया जाता है। जैसे कि आपको पता है डेटा जो है वो हवा में ट्रैवल कर सकता है, और वो भी बहुत फास्ट तरीके से, जैसे हमारा ब्लूटूथ होता है या जैसे हमारा वाईफाई काम करता है, या जो सिग्नल्स हमें टॉवर से आते हैं, सैटेलाइट से आते हैं, वो सारा डेटा होता है। तो ऐसे डेटा काम करता है, डेटा हवा में ट्रैवल कर सकता है। ऑब्जेक्ट को पहले छोटे छोटे एटम्स में तोड़ा जाता है, उसको एटम्स में तोड़ने के बाद डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जहाँ जिस जगह पहुँचाना होता है उस जगह पहुँचाकर उसको वापस से एटम्स की फॉर्म में बनाया जाता है, और वापस से उसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया फोटोन्स के ऊपर ये तजर्बा कामयाब रहा। उसके बाद एटम्स के ऊपर इन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब रहा। एक रूम से दूसरे रूम में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और ये कामयाब रहा। अब इसके बाद क्या हो सकता है? अब इसके बाद क्या इंसान टेलीपोर्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इंसान भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? पहले जैसे कि मैंने बताया, पहले इंसान को छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करना होगा। उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको डेटा की फॉर्म में लाना होगा। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा, और वापस इंसान को जो है उसके एटम्स को रिसेंबल करके वापस इंसान की शक्ल उसको देनी होगी। सुनने में ये काफ़ी अजीब लगता है और फिक्शन से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं लगता, लेकिन ये पॉसिबल है। आने वाले 100-150 सालों में ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बीच प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, जैसे एटम है, एटम नॉन लिविंग थिंग है। अगर वो उसको तोड़ते हैं, डेटा में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद वापस उसको एटम की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान जो है वो लिविंग थिंग है। इंसान को मतलब पहले तो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करना होगा, इंसान को मतलब तोड़ देना होगा, एटम एटम कर देना होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल काम है पहले। और दूसरी बात यह है कि इंसान क्या ज़िंदा भी रहेगा उसके बाद? अगर इंसान को हम छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या इंसान ज़िंदा भी रहेगा? उसके बाद इंसान को डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद दूसरी जगह पहुंचाकर टेलीपोर्ट करके वापस उस इंसान को रिसेंबल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या गारंटी है कि वो इंसान तब तक ज़िंदा रहेगा? और सेकेंडली यहाँ पर बात ये आती है कि क्या वो इंसान वही वहाँ पर पहुँचेगा, क्या उसका क्लोन नहीं पहुँचेगा? इस यहाँ पर बात ये आती है कि क्या वही इंसान वहाँ पर पहुँचेगा और उसी शक्ल में पहुँचेगा, मतलब जैसे हमारा फेस है, हमारा जो मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं, क्या ऐसा ही होगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो फेस है वो हमारे पेट की जगह लगा होगा, हमारे जो बाजू हैं वो हमारी टांगों की जगह लगे होंगे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करेंगे वो तो डिसमेंटल हो जाएगा। उसके बाद वापस से जब उसको रिसेंबल करेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, कौन सा पार्ट कहीं पर भी लग सकता है, कौन से एटम्स किसी भी बॉडी पार्ट में लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस बारे में जानना ज़रूरी है। फ़िलहाल ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आने वाले सालों में ये पॉसिबल हो सकता है, इंसान भी टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल फोटोन और एटम्स के ऊपर ये कामयाब तजर्बा कर लिया गया है।
एक कमरे से दूसरे कमरे में। जैसे कि आपको पता है कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो शुरू में वो बहुत ही ज़्यादा महदूद होती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करती है, उसकी जो रेंज है वो बढ़ती चली जाती है। फिलहाल ये तजर्बा एटम्स पर हुआ है, उसके बाद किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर होगा, उसके बाद हो सकता है कि धीरे धीरे इंसान पर भी ये तजर्बा हो जाए। तो आज मैंने आपको बता दिया कि टेलीपोर्टेशन क्या होती है और क्या ये पॉसिबल है या नहीं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टेलीपोर्टेशन अगर पॉसिबल हो गई तो यहाँ पर टाइम ट्रैवल और पैरेलल वर्ल्ड में जाना भी पॉसिबल हो जाएगा। अब टाइम ट्रैवल क्या है, पैरेलल वर्ल्ड क्या है, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताएं क्या सच में ऐसा हो सकता है और आपके नज़दीक इसमें कितनी सच्चाई है और टेक्नोलॉजी क्या वाकई इतनी एडवांस हो चुकी है। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।